जय हिंद। आज हम सब बात करेंगे भारत, चाइना, पाकिस्तान और हाल फिलहाल में शामिल अफगानिस्तान के बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से इन सभी के बीच एक विवादित मुद्दा पैदा हो गया है। सीपीईसी के तहत ये विवादित मुद्दा पैदा हुआ है। तो ये विवादित मुद्दा क्यों पैदा हुआ इसको हम लोग समझेंगे, और सीपीईसी क्या है इसको हम लोग समझेंगे। भारत इसके खिलाफ क्यों है और भारत को क्या इससे नुकसान होने वाला है। पीओके को किस तरीके से इससे भारत को अलग किए जाने का प्रयास किया जा रहा है, और किस तरीके से विदेशी मामलों में चाइना मतलब अग्रेसिव हो रहा है, किस तरीके से धीरे धीरे वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, इसको हम लोग समझेंगे आज के इस वीडियो में। आज के इस डिस्कशन में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, और हम लोग समझने की कोशिश करेंगे किस तरीके से चाइना, तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और कुछ इस तरीके से मध्य एशिया, दक्षिणी एशिया और एशिया, यूरोप से लेकर जोड़ने की काम को अग्रेसिव धीरे धीरे वो बड़ा करने की कोशिश कर रहा है। तो इसको हम लोग देखेंगे किस तरीके से ये जोड़ने के काम को कर रहा है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे हाल फिलहाल में मुद्दा जो है, यहाँ पे हाल फिलहाल में मुद्दा ये है कि चीन ने बड़ी तैयारी के तहत अफगानिस्तान को भी अपने साथ शामिल कर लिया है, और इससे पहले तो पाकिस्तान को शामिल कर लिया था। सीपीईसी यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, इसका फुल फॉर्म होता है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर मतलब इकोनॉमी के तहत, अर्थव्यवस्था के तहत जो भी काम होगा वो इससे रिलेटेड काम होगा, और इससे रिलेटेड वो क्या करना चाहता है चाइना। क्योंकि आप लोग को मालूम है कि वहाँ पे ना ज़्यादा गैस है, ना ज़्यादा वहाँ पे कुछ पेट्रोलियम है, ना और भी कुछ खनिज पदार्थ है। लेकिन वहीं पे अगर मान लेते हैं कि खाड़ी देशों के पास, जैसे हम लोग ईरान, इराक, इन देशों के पास मान ले, अगर हम लोग मान ले चाइना, पाकिस्तान और अफगानिस्तान पर पास तो नहीं है, लेकिन वो रूट से जो जाएगा, जैसे चाइना से निकलेगा पाकिस्तान, पाकिस्तान से अफगानिस्तान, तो धीरे धीरे वो तो उधर पहुंचेगा ना। तो वो धीरे धीरे उसका तैयारी कर रहा है, क्या कर रहा है, तैयारी कर रहा है। तो इससे भारत को भी घेरने का काम हो रहा है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, सबसे पहले शुरू करते हैं हाल फिलहाल के खबर को कि क्या है ये खबर। तो चीन की बड़ी तैयारी, सीपीईसी को अब अफगानिस्तान तक ले जाने का किया ऐलान। क्या है ऐलान किया है। भारत है इसके खिलाफ। क्यों भारत इसके खिलाफ है? तो भारत इसके खिलाफ क्यों है इसको पहले हम लोग समझ लेते हैं। तो भारत इसके खिलाफ इसलिए है क्योंकि आप लोग जानते हैं पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, क्या जानता है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जो है वो इंडिया का भाग है। किसका भाग है? वो इंडिया का भाग है। इंडिया का भाग जो है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, यहाँ पे इंडिया का जो भाग है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। तो कुछ इस तरीके से एक यहाँ पे मैप खोल लेते हैं, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कुछ इस तरीके से, जो ये चाइना है, चाइना कुछ इस तरीके से यहाँ पे पाकिस्तान में आता है। पाकिस्तान के बाद ये धीरे धीरे अफगानिस्तान में आ गया। अफगानिस्तान के बाद धीरे धीरे वो ईरान, इराक में जाएगा, और कुछ इस तरीके से वो अपना जो विदेशी मामला है वो फैलाएगा ही। लेकिन पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जो ये सीपीईसी जो रास्ता है, जो ये सीपीईसी जो कॉरिडोर है, ये इंडिया से होकर जाएगा। इंडिया का जो अटूट हिस्सा है उससे होकर जाएगा। तो इससे क्या हो गया है, इससे इंडिया को काफ़ी यहाँ पे तनातनी का माहौल चल रहा है यहाँ पे। तो क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं कि इंडिया का जो हिस्सा है इस सीपीईसी, अगर उससे होकर ये अगर जो गुजर जाता है, उससे होकर अगर जो ये गुजर जाता है, तो इंडिया का जो ये अटूट हिस्सा है, इसको मतलब इंडिया को पाने के लिए बहुत और भी मेहनत करना पड़ेगा। क्योंकि अभी भी देख सकते हैं यूएनओ में ये चल रहा है, और कुछ इस तरीके से यहाँ पे जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर पीओके हिस्सा है, ये पाकिस्तान का हाथ चला जाएगा। तो कुछ इस तरीके से ये जो सीपीईसी लाइन गुजरा है वो इसी रास्ते से होकर गुजरता रहा है। इंडिया का जो पीओके यानी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, इससे होकर गुजर जाएगा। तो इससे चाइना भी उसका साथ देने लगा, अफगानिस्तान भी देने लगा, और जो यहाँ पे देश होगा वो भी इसका साथ देने लगा। तो इससे भारत को जो ये हासिल करने में काफ़ी दिक्कत होने वाला है। तो दिक्कत जो होने वाला है यहाँ पे, अगर हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, और भी यहाँ पे मैप में अगर देख लेते हैं, तो दिक्कत क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे जो चाइना है वो इधर हिंद महासागर में भी आने की कोशिश करता है, इधर चीन सागर जो है उसको भी कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, और कभी कभी देख सकते हैं ताइवान पर हमला कर देता है, कभी और जो उसके पड़ोसी देश हैं उस पर, कभी जापान पर कुछ भेज देता है। तो इससे मतलब काफ़ी हो गया है। तो चीन सागर जो देख सकते हैं कि वो मतलब विदेशी मामलों के तहत आता है, लेकिन चाइना बोलता है कि ये हमारा पास में है, और ये चीन हमारे देश के नाम से मिला हुआ है, तो ये हमारा भाग है। तो कुछ इस तरीके से ये भी वो कब्जा करने के चक्कर में है। तो यहाँ पे फिलहाल पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को लेकर ये मामला है कि किस तरीके से चाइना मतलब पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को तो यह हासिल करेगा, उसके साथ साथ वर्ल्ड, पूरे दुनिया में वो एक वर्चस्व कायम कर लेगा। तो इससे भी भारत विरोध कर रहा है कि मतलब चाइना को इस तरीके से आगे बढ़ने से हमें क्या करना चाहिए, रोकना चाहिए, वरना फिर ये बहुत ये मुद्दा बहुत बड़ा हो जाएगा। इससे भारत को मतलब सिर्फ तो भारत को ही तकलीफ नहीं होने वाला है, जो अमेरिका है, जो वर्ल्ड पावर है, उनको भी तकलीफ होने वाला है चाइना अगर इतना आगे बढ़ेगा तो कुछ इस तरीके से आप लोग समझ गए हैं मुद्दा कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर पीओके की वजह से ये मुद्दा सीपीईसी का जो है ये हाल फिलहाल में है। बाकी जो बाद में होगा तो वो तो बात का बात है, लेकिन हाल फिलहाल का जो मुद्दा है वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को ही लेकर है। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। अब बात करते हैं कि अफगानिस्तान को ये लोग इसलिए शामिल करता है। तो
आप लोग को यहाँ पे मालूम होगा कि यहाँ पे कुछ इस तरीके से अफगानिस्तान इधर रास्ते से होकर गुजरता है, और एशिया और यूरोप और दक्षिणी एशिया और मध्य एशिया से जुड़ने के लिए पाकिस्तान को कुछ इस तरीके से गुजरना ही पड़ेगा, क्योंकि इधर से जाने से भारत काफ़ी विरोध करता है, तो इस तरीके से गुजरना पड़ेगा। और इससे जो ज़्यादातर देश हैं इन सबको उससे मतलब आवाजाही करने का मार्ग वो प्रशस्त हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि मतलब पाकिस्तान लगातार इसमें काम कर रहा है CPEC के तहत। लगभग CPEC 2013 में कब शुरू हुआ था, लगभग 2013 में शुरू हुआ था, और ये लगभग माना जा रहा है कि लगभग 2030 तक, कब 2030 तक ये इसको कंप्लीट कर दिया जाएगा। कंप्लीट करने के बाद जो होगा उसके बाद तो ये रिजल्ट आएगा। लेकिन हाल फिलहाल में भारत इसका विरोध कर रहा है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को लेकर, और हाल फिलहाल में बहुत सारे देश को जो भारत जो अफगानिस्तान का साथ दे रहा है उसको भी वो धीरे धीरे अपने साथ मिला ले रहा है। तो इससे भारत का भी यहाँ पे काफ़ी नुकसान होने वाला है। तो मतलब चाइना अगर जो आगे बढ़ेगा सभी का ही नुकसान होने वाला है, क्योंकि आप लोग को मालूम है इसके नीति के बारे में, इसके जो चाल चलन है इसके बारे में आप लोग को मालूम है। तो यही मुद्दा था कुछ इस तरीके से कि अफगानिस्तान को किस तरीके से शामिल कर लिया गया। हाल फिलहाल में चाइना के विदेश मंत्री, अफगानिस्तान के विदेश मंत्री, पाकिस्तान के विदेश मंत्री हाल फिलहाल में मीटिंग किए हैं, और बहुत ही जल्द इसको इससे भी होकर रोड को गुजारा जाएगा। और पहले जो चाइना से पाकिस्तान तक था वो 3000 किलोमीटर था, अब इसको बढ़ाकर लगभग 4 से 5000 किलोमीटर कर दिया जाएगा, क्योंकि यह अफगानिस्तान में भी प्रवेश कर चुका है। तो कुछ इस तरीके से आज के इस टॉपिक को आप लोग समझ गए होंगे कि ये भारत के लिए किस तरीके से मुद्दा है, और किस तरीके से ये पाकिस्तान लगातार इसमें घुसने की कोशिश कर रहा है, पाकिस्तान इसमें शामिल होने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये मीटिंग भी हुआ था और ये मीटिंग सफल भी हो चुका है। तो इस आर्टिकल को पढ़ते हैं तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे आर्टिकल छपा गया है। कुछ इस तरीके से चीन ने वन बेल्ट वन रोड के तहत एक प्रोजेक्ट शुरुआत किया गया था। 2013 में चीन ने वन बेल्ट वन रोड के तहत इस प्रोजेक्ट को शुरुआत किया गया था। अफगानिस्तान के शामिल होने का स्वागत किया था। क्या किया है, अफगानिस्तान को इसमें शामिल होने का स्वागत किया गया है, और सभी ने यहाँ पे मिलकर एक मीटिंग किया है कि इसके तहत हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से काम को अंजाम देंगे, और मतलब जो वर्ल्ड के नंबर इकोनॉमी देश हैं उन सबको जोड़ने की काम करेंगे, और जो खाड़ी देश है बेसिकली खाड़ी देश को जोड़ने की काम हो रहा है। तो कुछ इस तरीके से चाइना अग्रेसिव हो रहा है। तो चलिए फिर इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी अपडेट आएगा, जो भी यहाँ पे नए नए मुद्दे आएंगे उसको आप लोग को बताते रहेंगे, जो यहाँ से करंट से रिलेटेड होंगे उससे आप लोग को बताते रहेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।